नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बरेली से, जहां पर छांगुर बाबा को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने दिया बयान। और आगे बढ़ेंगे सोनभद्र की ओर, जहां पर आपको बताएंगे कि रोजगार की मांग को लेकर एनसीएल बीना परियोजना में ग्राम प्रधानों व ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। इन तमाम खबरों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। बरेली में पिछले कई दिनों से जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा चर्चा में हैं। कहा जा रहा है कि झांगुर बाबा ने लालच देकर धर्मांतरण कराया और संयोजित तरीके से गैर मुस्लिम लड़कियों की मुस्लिम लड़कों से शादी कराता था। साथ ही अपने घर में अपने लिए कब्र बनवा रखी थी। उसके पास नौजवानों की एक फौज थी। उसके माध्यम से झांगुर बाबा लोगों पर दबाव बनाता था। इन तमाम बातों पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी से कई लोगों ने इस्लाम के नजरिए को समझने के लिए फतवा चाहा और प्रश्न पूछे। मौलाना ने इस्लामी दृष्टिकोण से और झांगुर बाबा के संबंध से जो चीजें सामने आई हैं, उसके पेशे नजर जुबानी फतवा देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। जलालुद्दीन उर्फ छंगूर बाबा के ताल्लुक से बहुत सारे लोगों ने मुझसे मसले शरई दरियाफ्त किया कि क्या इस्लाम मज़हब इस बात की इजाज़त देता है कि जबर के ज़रिए, जुल्म के ज़रिए या दबाव डाल करके या लालच दे करके इस्लाम कबूल कराया जा सकता है या नहीं। फतवा पूछा तो मैंने उस पर शरई हुक्म बयान किया और स्पष्ट तरीके से हमने ये कहा, फतवे में कहा गया है कि मज़हब इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि जबर के ज़रिए, जुल्म के ज़रिए या दबाव या लालच दे करके किसी का मज़हब कबूल कराया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, फरमाते हैं ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई दबाव नहीं है, कोई जबर नहीं है। पैगंबर इस्लाम की पूरी जीवनी पढ़ जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी गैर मुस्लिम को जबर के ज़रिए, दबाव के ज़रिए या लालच दे करके इस्लाम मज़हब नहीं कबूल कराया और न इस बात की इजाज़त दी। जब इस्लामी रियासत कायम हो गई तो उस दरमियान एक बड़ा वाक़या पेश आया। वो ये था कि एक मुसलमान ने एक गैर मुस्लिम का कत्ल कर दिया। और जब ये वाक़या पैगंबर इस्लाम की बारगाह में पेश हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसाफ का पैमाना अपनाते हुए इंसाफ पर, अदल पर फैसला दिया। और फैसला ये दिया कि उस मुसलमान की रियायत नहीं की, बल्कि ये फरमाया कि कत्ल का बदला कत्ल होगा। उस मुसलमान का कत्ल किया गया। कितना बड़ा फैसला है, आप गौर तो करें। इसलिए छंगूर बाबा इस्लाम की नज़र में मुजरिम हैं, गुनहगार हैं। उन्होंने लालच दे करके गैर मुस्लिम लड़कियों का धर्मांतरण कराया, मुसलमान लड़कियों के साथ शादी कराई। ये सरासर इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो लोग ऐसे लोगों से कोई राब्ता ज़ाब्ता न रखें, बल्कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के शक्तिनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड बिना परियोजना के महाप्रबंधक कार्यालय पर आज रोजगार की मांग को लेकर 4 ग्राम सभा के प्रधान व सैकड़ों स्थानीय लोगों के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। मामला बढ़ता देख मौके पर शक्तिनगर थाना प्रभारी व बिना कोल माइंस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और लोगों को आश्वासन देकर शांत कराया। प्रदर्शन के बीच दोनों तरफ के लोगों के बीच 1 घंटे वार्ता हुई, जिसमें बिना कोल माइंस के अधिकारी पीके श्रीवास्तव, थाना प्रभारी शक्तिनगर, चारों ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और ओबी कार्य में लगी चेन्नई राधा कंपनी के प्रतिनिधि संतोष सिंह मौजूद रहे। इस वार्ता में प्रदर्शनकारियों ने ओबी का कार्य कर रही कंपनी में चेन्नई राधा कंपनी में स्थानीय तौर पर संविदा कर्मियों के भर्ती की शर्त रखी गई, जिसके बाद दोनों तरफ से तय किया गया कि विस्थापित प्रत्येक गांव में 50 युवाओं को कंपनी अपने यहां संविदा के तौर पर रखेगी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। ये प्रदर्शन बांसी ग्राम की प्रधान आरती के नेतृत्व में किया गया, जिसमें 3 अन्य गांव के ग्राम प्रधान व ग्रामीण शामिल हुए।
अरविंद केशरी और बासी ग्राम प्रधान आरती देवी ने क्या कुछ बताया, सुनिए। मेरा नाम आरती केसरी है, मैं बासी ग्राम प्रधान हूँ और हम रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन किए हुए थे। हमारी लड़ाई रोजगार को लेके है। जो यहाँ के विस्थापित लोग हैं उनको नौकरी नहीं दे रही। यहाँ की जो कंपनियाँ आती हैं जैसे एनसीएल हो गई या नई नई कंपनियाँ जो प्राइवेट कंपनियाँ आती हैं वो लोगों को रोजगार मुहैया नहीं करा रही थी, जिसको लेके हमारी लड़ाई थी, जिसके लिए हम धरना प्रदर्शन किए थे एसडीएम ऑफिस पर बीना पर। और किस संबंध में आप लोग धरना प्रदर्शन किए थे? मेरा नाम अरविंद कुमार केसरी है, मैं बासी प्रधान प्रतिनिधि हूँ। जैसा कि समय समय पर एनसीएल में ओबी बर्डन हटाने के लिए कंपनियाँ आती रहती हैं। वर्तमान समय में बीना परियोजना में राधा चेन्नई कंपनी आई हुई है, जिसके संदर्भ में प्रबंधक के साथ कई बार पत्राचार हुआ, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आज हम विवश होकर धरना प्रदर्शन करने की नौबत आई। आज धरना प्रदर्शन किया गया, जिससे प्रबंधन के सामने वार्ता हुई और उस वार्ता में ये हुआ कि स्किल पर्सन, डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, बल्ब ऑपरेटर, बिल्डर, मैकेनिकल इत्यादि आप संख्या में दीजिए। जैसा कि 50 की संख्या सुनिश्चित की गई है। यह हमारी मांग थी और इस मांग को उन्होंने पूरी भी की है। यह हमारी मांग थी, इसकी वजह से धरना प्रदर्शन रखा गया था मेरा। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमदत्त चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।